तो पिछले एपिसोड में चांगकोंग ने लेवल 9 वाला एक किंग वेपन निकाला था, जिसे देखते ही सिंगयुन हैरान हो गया था। इसके बाद वो यूसिन के साथ वापस ऑक्शन में आ जाता है, जहां कुछ लोग इस वेपन को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर से इनको अजीब सी ऑरा फील हो रही थी। इसलिए इनको भी यकीन हो जाता है कि यह किसी ऑर्डिनरी ओल्ड वुड से नहीं बना होगा। इसके बाद चांगकोंग सभी से बताता है कि यह वेपन मेरे पास एक्सीडेंट से आया है, इसलिए मैं भी नहीं जानता कि असल में यह कहां से आया है और आखिरकार इसे कब बनाया गया था, इसके बारे में भी कोई पता नहीं है। इसके बाद चांगकोंग सभी से कहता है कि इसमें से जो वेव निकलती है उसकी लाइट हजारों अनजस्ट सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और किसी को भी एक झटके में मार सकती है, जिस बात से साबित होता है कि यह लेवल 9 वाला किंग वेपन है। तभी सिंगयुन सोचने लगता है कि एंशिएंट बुक के अनुसार जब किसी आदमी की मौत होती है, उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो भी सोल किसी बड़े क्रोध के साथ मरी होती है उनका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि वो ऐसे ही भटकते रहते हैं और आखिर में अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं, जिसके बाद वो सोलवुड पर आराम करने लगते हैं। इसलिए फिर समय जैसे जैसे बीतता जाता है वह सोलवुड पूरी दुनिया के इविल से दूषित हो जाता है। इसके बाद सिंगयुन जान जाता है कि यह असल में लीजेंडरी सोलवुड है, जो कि सीधे मौत के बारे में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यह सोलवुड सुप्रीम एम्परर वेपन के बराबर है। अब सिंगयुन इसे किसी तरह से पाने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वो इसकी मदद से एम्परर रिल्म को ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसके अलावा अब सिंगयुन को गुस्सा भी आने लगता है, क्योंकि इसे लेवल 9 वाला किंग वेपन समझने की गलती की जा रही है। तभी चांगकोंग अनाउंस करता है कि मैं इस वेपन के लिए कोई भी बिडिंग नहीं लगाऊंगा, इसलिए तुम लोग जितना चाहो वहाँ से बिडिंग लगा सकते हो। यह देख एक लेडी कहने लगती है कि पूरे 18 डायनेस्टीज में लेवल 9 वाला किंग वेपन बहुत ही रेयर है, इसलिए अगर जिसके पास भी यह चला जाएगा उसके पास में बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, इसलिए इस वेपन का कीमत लगा पाना नामुमकिन है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसको खरीदना चाहेंगे। तभी यूसिन देखती है कि सिंगयुन तो यहाँ से गायब हो गया है और इसके अलावा चांगकोंग नोटिस करता है कि बहुत से लोग यहाँ से गायब होने लगे हैं। अब इस बात से सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी चांगकोंग अपने पीछे किसी को फास्ट स्पीड से मूव करते हुए नोटिस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह तो कोई और नहीं बल्कि सिंगयुन है और इसके बाद वो वेपन के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब इसके इस हरकत की वजह से चांगकोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सिंगयुन के ऊपर अपनी तलवार से अटैक भी करने जाता है, लेकिन इसके बाद सिंगयुन बहुत स्पीड के साथ गायब हो जाता है, जिसकी वजह से चांगकोंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि सिंगयुन के इस स्पीड में उसे पकड़ पाना इम्पॉसिबल था। इसके बाद सिंगयुन लीजेंडरी सोलवुड को अपने हाथों में ले लेता है, जिसे देखते ही चांगकोंग इसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन अब सिंगयुन इसे एक झटके में रोक देता है, जिसके बाद चांगकोंग सिंगयुन का कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद सिंगयुन इस पर हेवन और अर्थ की पावर से अटैक कर देता है, जिसको देखते ही चांगकोंग हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से इसकी कल्टीवेशन रुकी हुई थी, लेकिन अब सिंगयुन ने इसके बैरियर को एक झटके में हटा दिया था, जिसकी वजह से चांगकोंग अब बहुत आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेता है। और अब इस नजारे को देख सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं, जो कि सिंगयुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि सिंगयुन ने जबरदस्ती वेपन को भी ले लिया था और इसके अलावा उसने चांगकोंग के ऊपर अटैक करने का भी दुस्साहस किया था। इसके बाद ये सभी सिंगयुन को चारों तरफ से एक फॉर्मेशन में घेर लेते हैं, क्योंकि वो इसकी हरकत की वजह से इसे अच्छा सबक सिखाना चाहते हैं और कहते हैं कि आज तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी चांगकोंग इनको ऐसा करने से रोक देता है और इसके अलावा वो सिंगयुन के सामने झुक भी जाता है और कहने लगता है कि आपने जो चीज मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन गार्ड के गुस्से को पर्सनली नहीं लेंगे। अब इसे देख यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिंगयुन ने जबरदस्ती ट्रेजर को भी ले लिया था और इसके अलावा उसने चांगकोंग के ऊपर अटैक भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी चांगकोंग इसे शुभचिंतक बोल रहा है, इसलिए इन लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी और ये सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। तभी चांगकोंग सिंगयुन से कहने लगता है कि अगर आप इस वेपन को लेना चाहते हैं तो ले जाइए, क्योंकि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर यह चीज मेरे हाथों में रहेगा तब मैं इसका कोई भी यूज नहीं कर पाऊंगा। अब इस बात से सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चांगकोंग ने इतने कीमती ट्रेजर को ऐसे ही दे दिया। इसके बाद चांगकोंग अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से चले जाने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अगर जिस किसी ने भी इनका रास्ता रोकने की कोशिश की मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
इसके बाद सिंगयुन यूसिन के साथ में यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चांगकोंग सिंगयुन को कांग्रेचुलेट भी करता है। इसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड चांगकोंग से कहता है कि वो आदमी चला गया। अब यह सुनते ही चांगकोंग इसे खींचकर थप्पड़ लगाता है और कहने लगता है कि तुम सभी बिल्कुल बेवकूफ हो, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन रुक गई है और मेरे पास केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसलिए अगर मैं ऐसे ही मर गया तब मेरी पूरी ई फैमिली बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैं उसकी सहमति से यिन यांग के कल्टीवेशन में चला जाऊंगा, जिसके बाद से मेरी लाइफ भी बढ़ जाएगी, जो कि मेरी फैमिली को एक नई लाइफ देने के जैसा है। इसके बाद चांगकोंग अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी तुम लोगों को यह सिचुएशन समझ में नहीं आई, इसलिए मुझे लगता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। इसके बाद चांगकोंग ऑर्डर देता है कि ई फैमिली के सभी मेंबर को रेजिडेंस पर आने के लिए बोलो, क्योंकि अब मुझे एक नई अनाउंसमेंट करनी है। और इतना कहने के बाद चांगकोंग यहाँ से चला जाता है। वहीं अब यूसिन सिंगयुन से पूछती है कि चांगकोंग ने इतने कीमती ट्रेजर को तुम्हें ऐसे ही दे दिया, क्या तुमने उसके साथ में कोई एग्रीमेंट किया है? जिस पर सिंगयुन कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ सकती हो, क्योंकि किसी डेंजरस अनजान ट्रेजर के बदले में एक नई क्रिएशन के लिए चांगकोंग बिल्कुल राजी हो जाएगा। तब यूसिन कहती है कि यह तो एक मिस्ट्री के जैसा है। इसके बाद यूसिन सिंगयुन से कहती है कि तुम तो चांगकोंग के सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने उसे एक गिफ्ट भेजने का वादा कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम सच में मास्टर लुयून हो? इस पर सिंगयुन कहता है कि सोचने वाली क्या बात है, क्योंकि मैं तो सच में ही लुयून हूँ। लेकिन यूसिन अभी भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि सिंगयुन उसके साथ में कोई मजाक कर रहा है। इसके बाद सिंगयुन कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है और पुनर्जन्म वाले स्टोन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर सिंगयुन उस लीजेंडरी ट्रेजर को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि एक मरी हुई चीज के लिए यह कोई बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसकी पावर सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद सिंगयुन कहने लगता है कि चांगकोंग क्या कर रहा है उसके बारे में वो अच्छे से जानता है, नहीं तो पूरा चियानवू डायनेस्टी बंजर बन जाता। इसके बाद सिंगयुन बिस्ट फायर को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि इसके हर इवोल्यूशन के लिए कितना रिसोर्स चाहिए इसके बारे में कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यह केवल टाइगर सोल फ्लेम हार्ट में इवॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसके पास में केवल यहीं तक पहुंचने की लिमिट है। इसके बाद सिंगयुन कहता है कि पांचों एलिमेंट और वुडन वन फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सभी फ्लेम में बिस्ट फायर सबसे प्रभावशाली है, जबकि लीजेंडरी सोलवुड एटर्नल साइलेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सीधा मतलब है मौत। लेकिन दोनों के एग्जिस्टेंस में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब उसकी वजह से क्या चेंज होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बिस्ट फायर सोलवुड के साथ में मर्ज होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यूसिन ने ऑक्शन में खरीदा हुआ ट्रेजर पहन लिया है, लेकिन इसके लगता है कि सिंगयुन ने इसका कीमत 100 मिलियन लगाकर गलत कर दिया। तभी अचानक से इसे आयोफेंग के आने के बारे में पता चलता है, जिसके बाद यूसिन तुरंत ही सिंगयुन को बताने जाती है, लेकिन वो अपने बेडरूम के अंदर नहीं था और अब यूसिन भी हैरान होती है कि आखिर वो कहां पर चला गया। वहीं अब आयोफेंग अपने फॉरबिडन आर्मी के साथ रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और सभी से कहता है कि कोई भी अनजान आदमी अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन अगर जिसने भी मेरी बात नहीं मानी उसको यहीं पर मार दिया जाएगा। अब इसके इस बात को सुनते ही सभी यहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद आयोफेंग अपनी आर्मी को अंदर जाने के लिए बोल देता है और इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।